मूवी के स्टार्टिंग में हम एक थ्रेडविल सिटी का सीन देखते हैं जहां पर फ्रेंड्स देखते हैं कि सारे पेड़ प्लास्टिक के बने होते हैं जिन्हें फैक्ट्री में बनाया जाता है। और फ्रेंड्स वहां की एयर तो बिल्कुल भी साफ नहीं होती है, इसलिए वहां के लोग फ्रेश एयर के लिए मशीन का यूज करते हैं। लेकिन इस बात से उन लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और देखते हैं कि सारे हैप्पीली अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। उसी सिटी में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टेड होता है और उसका क्रश एक ऑड्री नाम की लड़की पर होता है। इसलिए टेड जानबूझकर अपने एरोप्लेन ऑड्री के घर पर लैंड करवा देता है और उसके घर जाता है और अपना प्लेन मांगता है। लेकिन ऑड्री समझ जाती है कि टेड ने ये जानबूझकर किया है क्योंकि उसने पहले भी कई सारी चीजों के साथ ऐसा ही किया होता है। ऑड्री अपने घर में इनवाइट करने के लिए उसे बोलती है और उसे अपने द्वारा बनाई गई पेंटिंग दिखाती है जिसमें काफी सारे पेड़ बने होते हैं। टेड ये देखकर काफी ज्यादा ऑड्री की तारीफ करता है। अभी ऑड्री बताती है कि एक समय पे ये सारे पेड़ यहाँ पर होते थे और लोग कहते थे कि इसके जो पत्ते होते तो वो सिल्क से ज्यादा मुलायम होते थे। तभी ऑड्री अपने विश के बारे में टेडी को बताता है कि ये सारे पेड़ मैं अपने घर के पास में लगाना चाहती हूँ। बोलती है कि अगर कोई लड़का उसकी विश को पूरी करेगा तो उसके साथ वो शादी कर लेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टेड जब अपने घर होता है तो अपनी ग्रैंड माँ और मदर से बात करता है उस पेड़ को अपने घर पर लाने के लिए। लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि असली पेड़ घर की बहुत ही ज्यादा जगह लेते हैं और उनके पत्ते यहाँ वहाँ टूट कर गिर जाते हैं और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है। अभी उसकी मॉम आर्टिफिशियल एक पेड़ दिखाती है और उसके फीचर्स के बारे में टेड को बताती है। लेकिन टेड को इस बात से कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, वो इग्नोर कर देता है और अपनी मॉम से पूछता है अगर मुझे रियल ट्री चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा। ये बात सुनने के बाद ग्रैंड माँ ऑन्सलर के बारे में बताती है लेकिन तभी उसकी मॉम उन्हें रोक देती है। जब टेड की मॉम वहाँ से जाती है तो ग्रैंड माँ उसके बारे में बताती है और ऑन्सलर के बारे में बताती है कि वो ऐसा आदमी है और वो शहर के बाहर रहता है और उसे ही पूरा पता है कि यहाँ पेड़ों के साथ ऐसा क्या हुआ, इसलिए तुम्हें उसके पास जरूर जाना चाहिए। लेकिन उसी रात में हम देखते हैं कि टेड उन्हीं चीजों को लेकर उससे मिलने के लिए जाता है। उसी गाँव में ओयर नाम का लालची आदमी रहा करता था जिसकी कंपनी बुटल ऑक्सीजन बनाया करती थी। वो असली पेड़ से खिलाफ था क्योंकि वो पेड़ों को अपने बिजनेस के लिए काफी ज्यादा खतरा समझता था। और फ्रेंड्स उसने सारे शहर में कैमरेज लगा रखे थे, अगर कोई भी इंसान बाहर जाने की कोशिश करता तो उस पर वो नजर रखता था। जब कंपनी के लोग उसे शेयर बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर देखते हैं कि 2 बॉडीगार्ड आ जाते हैं और टेड को बाहर जाते उसकी फुटेज दिखाते हैं। लेकिन टेड जैसे तैसे शहर से निकलने में कामयाब हो जाता है। शहर से जैसे ही निकलता है तो वहाँ पर देखते हैं कि पूरे शहर की जमीन एकदम बंजर और खत्म हो चुकी है। लेकिन वो आगे बढ़ता है और सारी कठिनाई को पार करके वो एक वेंडन घर पे पहुँचता है जो कि ऑन्सलर का घर होता है। वहाँ पर पहुँचकर टेड सारी चीजों को दिखाकर ट्रीज के बारे में पूछता है। वो दुखी होकर कहता है और बोलता है कि इन सब चीजों का वही जिम्मेदार है। इसके बाद में वो अपनी कहानी को बताता है। कुछ साल पहले वो कुछ करने के लिए अपने घर को छोड़कर चला गया था और उसकी फैमिली पर किसी को भी भरोसा उस पर नहीं था और हमेशा ही उसका मजाक बनाते थे। जब वो एक दिन अपने डोंकी मेलविन के साथ जा रहा था तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा नजारा दिखा, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो वहाँ पर बहुत सारे जानवरों और मछलियों से भी मिलता है जो कि उसी जंगल में रहा करते थे। वो उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और गाना गाने लगता है। बाकी के जानवर भी उसका साथ देने लगते हैं। दरअसल उसे काफी टाइम से एक नीट नाम के फैंसी कपड़े की जरूरत थी और वहाँ के रेशमी पत्तों को देखकर नीट बनाने का प्लान करता है और देखते हैं कि वो वहाँ के सारे पेड़ों को काट देता है जिसकी वजह से सारे जानवर डर जाते हैं। तभी देखते हैं कि वहाँ पर बहुत तेजी से बिजली कड़कने लगती है और वहाँ का फॉरेस्ट का गार्डियन प्रकट हो जाता है। उसका नाम फ्रेंड्स लॉरिक्स होता है। वो अपने सामने कटे हुए पेड़ को देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो वंसलर के पास जाके बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। लेकिन वंसलर उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता है। लॉरिक्स से बोलता है कि उसे जितने पेड़ चाहिए वो उतने पेड़ों को काटेगा, उसे उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। इतना कहकर वॉन्सलर अपने घर चला जाता है। लेकिन देखते हैं कि लॉरिक्स भी वहाँ पर होता है और उससे बोलता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें बहुत बड़े कर्ज को चुकाना होगा। इसलिए वॉन्सलर टेड को कहता है कि बाकी की कहानी मैं अगले दिन बताऊंगा। टेड उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है लेकिन वॉन्सलर उसकी बात नहीं मानता है। इसके बाद में टेड वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेड ऑड्रे को वही ट्री गिफ्ट करता है जो कि उसे हमेशा से चाहिए था, लेकिन असल में उसका
वो सपना होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टेड अपना ब्रेकफास्ट करके निकल रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम उसे रोक देती है और बोलती है कि आज संडे है, आज तुम्हें कहीं नहीं जाना है और ये हमारा फैमिली टाइम है। लेकिन देखते हैं कि फाइनली अपनी ग्रैंड मॉम की हेल्प से वो बाहर चला जाता है, इसलिए वो अपने घर से निकल के वॉन्सलर के घर जाने का प्लान करता है। लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि ओयर के बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं, लेकिन देखते हैं तभी वहाँ पर ओयर भी पहुंच जाता है और टेड से बोलता है कि अचानक से मैंने सुना है कि तुम्हें ट्रीज में इंटरेस्ट आ गया है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं लोगों को फ्रेश एयर सेल करता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस शहर से बाहर ना निकलो और तुम अपने फैमिली के साथ ही रहो और तुम्हें वो सारी चीजें मिलेंगी जो एक इंसान को जरूरत होती है। इतना बोलने के बाद में वो अपनी कार में बैठकर चला जाता है, लेकिन टेड उनकी बातों को इग्नोर करके ऑन्सलर के घर पहुंच जाता है और उससे आगे की स्टोरी के बारे में पूछता है। ऑन्सलर बताता है कि फाइनली उस पेड़ की हेल्प से उसने नीट को तैयार कर लिया था, लेकिन उसके सोने के बाद में एनिमल्स ने उसके बेड को पानी में छोड़ दिया था। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन देखते हैं कि जैसे तैसे वो नदी से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद उन जानवरों से पूछता है कि मैं नदी में कैसे आया। भी लॉरेक्स बताता है कि मैंने ही तुम्हारे साथ ऐसा किया है, क्योंकि वो उनके पेड़ों को काट रहा था। जिस पर टेड बोलता है कि आगे से प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से मैं कोई भी पेड़ नहीं काटूंगा। उसके बाद में वो सोने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं कि उसके घर में सब लोगों ने कब्जा कर लिया है और वो पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर लॉरेक्स बोलता है कि उसका वो सॉक्स लौटाने आए थे जो कि उसने रिवर के किनारे गिरा दिया था, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण में वहीं सो गए थे। जिसके बाद में वॉन्सलर लॉरेक्स को अपनी नीड दिखाता है कि वो अब बाहर बेचने के लिए जाने वाला है, जिस पर लॉरेक्स ये कहता है कि तुम्हारी इस चीज को कोई भी नहीं खरीदेगा, लेकिन वॉन्सलर उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। शहर में पहुंचकर उस नीड को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन देखते हैं फ्रेंड्स उसके मुंह पर टमाटर फेंकने लगते हैं। नेक्स्ट डे फिर से जाता है उसकी नीड कोई खरीद सके, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स उसकी नीड को कोई भी नहीं खरीदता है, इसलिए उस नीड को गुस्से में फेंक देता है जो कि एक लड़की के सर पर जाकर लगता है और वो लड़की उसे पहनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और आसपास के लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑन्सलर को देखते हैं, वो थक हार कर अपने घर वापिस चला जाता है। जब वो सबके लिए अपने घर में खाना पका रहा होता है तभी देखते हैं कि उसका घर बहुत तेजी से हिलने लगता है। बाहर निकलता है और देखता है कि बड़ी तादाद में बहुत सारे लोग उसके घर की तरफ आ रहे हैं। वहाँ पे सारे लोग नीट खरीदने के लिए आए होते हैं और सारे लोग खुश होकर ऑन्सलर को उठा लेते हैं। ये देखकर ऑन्सलर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने फैमिली को कॉल करता है और उन सबको अपने पास में बुलाता है, लेकिन ये देखकर लॉरेक्स और बाकी के एनिमल्स बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ऑन्सलर की फैमिली उसके साथ में रहने के लिए उसी जंगल में आ जाती है। उसकी फैमिली में उसकी ग्रैंडमा और उसके 2 शरारती भाई भी होते हैं जो कि आते ही वहाँ के सारे जानवरों को परेशान करने लगते हैं। उसके मॉम और डैड बहुत ही ज्यादा लालची भी होते हैं। जब ऑन्सलर को सक्सेस मिलती है तो लालच से उसके पेरेंट्स उसे बधाई देते हैं। वहाँ आते ही वो अपने घर को एक्सपेंड कर लेते हैं और उस नीट के काम से बहुत तेजी से वहाँ पर काम शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी मॉम उसे कहती है कि अगर हम इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, डायरेक्ट हमें पेड़ को ही काट देना चाहिए। जिस पर ऑन्सलर सोचता है कि अगर थोड़े पेड़ काटे जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में हम देखते हैं उसके भाई पेड़ों को काटना शुरू कर देते हैं। लॉरेक्स ये देखकर ऑन्सलर से कहता है कि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि उसकी ग्रैंडमा लॉरेक्स को बहुत तेजी से दूर फेंक देती है और धीरे धीरे देखते हैं लार्ज स्केल में बहुत तेजी से पेड़ काटने लगते हैं और देखते ही देख उनकी कंपनी बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाती है और देखते हैं कि वो और उसकी फैमिली काफी ज्यादा रिच हो जाती है। लेकिन देखते हैं कि इसी के साथ में पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाती है, पॉल्यूशन चारों तरफ बढ़ने लगता है और देखते हैं कि जंगल में जो भी जानवर रहते थे उनकी ऑक्सीजन कम होने लगती है और कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑन्सलर अपने कमरे में पहुंचता है तो वहाँ पर लॉरेक्स भी आ जाता है और दुखी मन से कहता है कि वो एक समय पर इतना लालची नहीं हुआ करता था, पैसों ने तो उसे बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है। ये सुन के ऑन्सलर काफी ज्यादा उससे इरिटेट हो जाता है और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और देखते हैं कि जो आखिरी में पेड़ बचा था उसके सामने वो भी काट दिया जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक भी पेड़ नहीं दिखे थे और ना ही दूर दूर तक दिख रहे थे और देखते हैं फ्रेंड्स कि उसकी कंपनी भी धीरे धीरे करके बर्बाद होना शुरू हो गई थी। ये देखकर उसकी फैमिली भी उसका साथ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद में लॉरेक्स भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हम प्रेजेंट में देखते हैं जिस पर ऑन्सलर टेड से बोलता है लॉरेक्स के जाने के बाद में उसकी की गई हुई गलतियों पर एहसास हो रहा है, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई पेड़ों की परवाह करने वाला अगर कुछ नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ऑन्सलर उसके बाद टेड को एक स्टेपलर शीट देकर
देखकर उसे बोलता है कि तुम्हें शहर के बीचों बीच में ये सीड प्लांट करना होगा। टेड उससे बोलता है कि शहर में कोई भी इंसान पेड़ को नहीं लगाना चाहता है, जिस पर ऑन्सलर खुद समझाता है कि इसके लिए सबको अपना परसेप्शन चेंज करना होगा। इस बात से टेड काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टेड अपने रास्ते में सर्विलेंस को तोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कैमरे की नजर में वो आ जाता है और टेड ऑड्री को शाम को मिलने के लिए बोलकर चला जाता है। और जब घर पहुंचता है और वो शीट को टेबल पर रख देता है, वाटर बॉटल और बाकी चीजों को इकट्ठा करने लगता है। इतने में देखते हैं कि इसकी मॉम उसे आवाज लगाती है, जिसके बाद में नीचे जाना पड़ता है। वहीं हम देखते हैं कि वाटर बॉटल गिरने की वजह से सीट पर पानी गिर जाता है। नीचे टेड पहुंचकर देखता है कि ऑयर के बॉडीगार्ड वहां पर पहुंच गए हैं और ऑयर भी साथ में आया था। उसके मॉम के जाने के बाद में ऑयर बोलता है कि मुझे वो सीट वापिस कर दो, जिस पर टेड बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसलिए ऑयर उसके रूम में चेक करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन देखते हैं कि काफी चीज चेक करने के बाद भी उसे सीट नहीं मिलता है। तभी वहाँ पर देखते हैं कि टेड की मॉम वहाँ पर आ जाती है और बहुत गुस्से से ऑयर को निकलने के लिए बोलती है। उसके जाने के बाद में टेड सीट को ढूंढने लगता है, लेकिन देखते हैं कि वो सीट उसकी ग्रैंड माँ के पास थी। इसी के बीच हम देखते हैं कि ऑड्रे भी उसके घर आ जाती है और वो अपनी मॉम और ऑड्रे को सीट के बारे में बताता है कि सीट को टाउन के बीचों बीच में लगाना होगा, जिसका सभी का ध्यान इस पर जा सके। इसके बाद में हम देखते हैं कि उसकी मॉम एक कार में बैठकर घर से निकल जाती है। इसे देखकर ऑयर का बॉडीगार्ड उसका पीछा करने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ये पता चलता है कि उसे गुमराह करने की साजिश थी। इसी बीच में हम देखते हैं टेड ऑड्रे और अपनी ग्रैंडमा के साथ में निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ऑयर भी उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन देखते हैं फ्रेंड्स, काफी कठिनाई को पार करते हुए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं जहाँ पर वो प्लान करने वाला होता है। अभी वहाँ पर जो भी मौजूद लोग होते हैं उसे रोक देते हैं। तभी टेड बताता है कि वो रियल प्लांट को प्लान कर रहा है, जिस पर वहाँ के लोग कहते हैं कि हमें रियल प्लांट की क्या जरूरत है। अभी वहाँ पर देखते हैं कि ओयर भी आ जाता है और वो लोगों को नेगेटिव करता है। उसकी बात सुनकर टेड के अगेंस्ट हो जाते हैं। अभी टेड वहाँ पर जेसीबी की मशीन से एक वॉल को तोड़ देता है, जिस पर वहाँ के लोगों की नजर एक बाहर की दुनिया में पड़ती है। वहाँ की दुनिया की हालत देखकर लोगों को पेड़ की इम्पोर्टेंस पता चल जाती है। इसके बाद में वो सारे ओयर का मकसद पहचान जाते हैं और दोस्तों हम देखते हैं कि फाइनली टेड उस सीट को प्लान कर देता है। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि वहाँ की सारी चीजें, हर चीज चेंज होती जा रही थी और देखते हैं कि लॉरेक्स भी ऑन्सलर के पास में आ जाता है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।